नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। 2500 की रिश्वत मांगने वाले सहकारी निरीक्षक को 4 वर्ष का सश्रम कारावास। चुनाव की तैयारियों को लेकर एसडीएम ने किया कलेक्टर का जायजा। चुनाव को लेकर पुलिस मुस्तैद, 30 चेक पोस्ट बनाए गए, चप्पे चप्पे पर रहेगी पुलिस की नज़र। और जिला बदर के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। बस की ठोकर से स्कूटी सवार की मौत हो गई, जिसके बाद बस भी पलट गई और लगभग आधा सैकड़ा लोग घायल हो गए। बैकुंठपुर से रीवा की ओर आ रही महालक्ष्मी ट्रेवल्स की बस से स्कूटी सवार को उस समय टक्कर लग गई जब सड़क पर आवारा पशुओं को बचाने के लिए बस का ड्राइवर अपने वाहन पर कंट्रोल नहीं कर पाया। इसके बाद हड़बड़ाहट में बस सड़क से नीचे खेतों में जा गिरी और मौके पर चीख पुकार मच गई। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोग पहुंचे और घायलों को बस से निकाला, पुलिस को सूचना दी। बताया जा रहा है कि महालक्ष्मी ट्रेवल्स की बस क्रमांक MP 17P 0865 बैकुंठपुर से रीवा की ओर आ रही थी। तभी सगरा के पास पुलिया के समीप स्कूटी सवार को ठोकर लगी, जिसके बाद बस का संतुलन गड़बड़ाया और बस खेत में जा गिरी। वहीं स्कूटी सवार अनुराग दुबे पुत्र यशोदानंद दुबे की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया, जिससे घंटे भर आवागमन बाधित रहा। इसके बाद सगरा थाना प्रभारी मनीषा उपाध्याय अपने दल बल के साथ पहुंची और लोगों को समझाइश देकर रास्ता खुलवाया। वहीं घटना के बाद से बस चालक फरार हो गया है। बताया जा रहा है कि स्कूटी सवार अनुराग अपने घर महुली जा रहा था। बस में तकरीबन 30 यात्री सवार थे। गनीमत रही कि बस सवार यात्री इस घटना में गंभीर रूप से घायल नहीं हुए। हमारा का है वीडियो में नहीं, उनका नाम अनुराग दुबे और उनके पिताजी का यशोदानंद दुबे कहाँ के रहने वाले हैं? रतहरी। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? वो एक्चुअली क्या था, सगरा गए थे किसी काम से और सगरा से वापस आ रहे थे। तो उसी टाइम पे उधर से वो आ रहे थे, इधर से बस जा रही थी और मुझे लगता है वहाँ कुछ मवेशी वगैरह खड़े थे रोड में, उनको बचाने के स्पीड में थे तो बचाने के चक्कर में रॉन्ग साइड में चले गए। उधर से बस आके टक्कर कर दी। अच्छा, बस ने भी बचाने की कोशिश की तो वो भी अनबैलेंस होकर पलट गई। आप उनके रिश्तेदार हैं? आप कौन? मैं उनका साला वो जीजा हूँ। जी, क्या नाम है आपका? शुभ नाम आपका? ब्रिजेश त्रिपाठी। कलेक्ट्रेट कार्यालय में आज चुनाव संबंधित तैयारियों का जायजा लिया गया और नामांकन प्रक्रिया में आने वाले अभ्यर्थियों के लिए व्यवस्था बनाई गई। विधानसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा के बाद अब प्रशासन पूरी तरह से चुनाव की तैयारी में जुट गया है। आज कलेक्ट्रेट रीवा में एसडीएम शैलेंद्र सिंह ने रिटर्निंग ऑफिसर्स के कक्षों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि इस बार रीवा जिले के अंतर्गत कुल 6 विधानसभा क्षेत्र रहेंगे, जिनके रिटर्निंग ऑफिसर यहीं बैठेंगे और नामांकन कलेक्ट्रेट में ही होगा, जिसके लिए मातन स्कूल की तरफ से प्रवेश द्वार की व्यवस्था की गई है। साथ ही प्रत्याशियों के साथ उनके प्रस्तावक और 3 से 4 लोग ही आ सकेंगे। उन्होंने कहा कि इस बार मऊगंज जिला अलग बन जाने से 2 विधानसभा के रिटर्निंग ऑफिसर मऊगंज में बैठेंगे। देखिए, रीवा जिले के अंतर्गत 8 विधानसभाएं हैं और करीब 18 लाख मतदाता हमारे हैं, तो एक बड़ा निर्वाचन होता है जिसमें कि विभिन्न विधानसभाओं से अलग अलग लोग कंटेस्टेंट करते हैं। और रीवा में परंपरागत रूप से नाम निर्देशन पत्रों को लेने के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में ही अलग अलग रिटर्निंग ऑफिसर्स के चैम्बर रहते हैं। तो यहाँ पहले 8 अधिकारी बैठा करते थे। इस बार से क्योंकि मऊगंज जिला बनने के कारण 2 अधिकारी उनके वहाँ पर स्थानांतरित हो गए हैं, जो कि वहीं पर अपना नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करेंगे। उसके अतिरिक्त 6 के लिए यहाँ पर व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं। उनके कमरे हम लोगों ने देख लिए हैं, वहाँ स्टाफ के बैठने की व्यवस्था देख ली है, सुरक्षा की व्यवस्था देख ली है। टीआई साहब भी हमारे साथ में थे, एडिशनल एसपी साहब के भी मार्गदर्शन में ये सब चीज़ें की गई हैं। तो एक बेहतर ढंग से शांतिपूर्ण तरीके से नाम निर्देशन पत्र अच्छी तरह से लिया जाए, यह हम लोगों का प्रयास है। जो जुलूस आता है उसके लिए क्या व्यवस्था की गई, कहाँ से उनको? सामान्य रूप से यहाँ पे जुलूस या आने वाले लोग, हमारे कलेक्ट्रेट के 3-4 गेट हैं, इनमें से मातंड स्कूल की तरफ से लोगों के लिए ज़्यादा सुविधाजनक रहता है, स्पेस पर्याप्त है और वहाँ उनके बैठने की व्यवस्था वगैरह की जाती है। तो जो परंपरागत रूप से रहता है, हमारे लोगों का प्रयास है कि वरिष्ठ अधिकारियों को बताकर उसी रूट से आने का, और फिर यहाँ से जो आयोग के निर्देश हैं कि 4 या 5 लोग अधिकतम आके अपना नाम निर्देशन पत्र जमा कर सकते हैं, उतने लोग यहाँ आएंगे। फिर वापस यहाँ से जाने के बाद अपने साथ में आए हुए लोगों के साथ वापस लौट जाएंगे। कितने लोग की एंट्री रहेगी यहाँ पे अंदर अधिकारियों कर्मचारियों के अतिरिक्त सामान्य रूप से एक प्रत्याशी रहते हैं, एक उनके समर्थक या प्रस्तावक रहते हैं
और इसके अतिरिक्त 2 या 3 लोगों का आयोग जैसा निर्देश देता है, वो लोग अंदर आने की अनुमति देते हैं। चुनाव की तिथियां घोषित होने के बाद पुलिस कंट्रोल रूम में एक आवश्यक बैठक की गई और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। 9 अक्टूबर से चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आचार संहिता लागू हो गई। इसके बाद पुलिस एक्शन में आ गई और अपनी तैयारी में जुट गई है। इस संबंध में पत्रकार वार्ता के माध्यम से एडिशनल एसपी अनिल सोनकर ने बताया कि पूरे 30 नाके बनाए गए हैं, जिसमें इंटीग्रेटेड जांच होगी और सभी विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे। यहीं शहर में भी चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न हो। विज्ञापन को लेकर उन्होंने कहा कि सभी सरकारी भवनों और दीवारों से सरकार के प्रचार प्रसार के पोस्टर और होर्डिंग हटा दिए जाएंगे। वहीं प्राइवेट भवनों में भी विज्ञापन के लिए मकान मालिक की अनुमति राजनीतिक दलों को लेनी होगी। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों और नागरिकों से पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वाट करके कॉम्बिंग तरीके अपराधियों को पकड़ दकड़, वारंटियों की पकड़ दकड़ का कार्य किया जाएगा। हमारे यहाँ इंटर स्टेट के 21 नाके बनाए गए हैं, जो लगभग 15 नाके पहले से ही फंक्शनिंग थे। अब शेष नाके भी जो है आचार संहिता लागू हो गई है, उसको भी लागू कर दिया जाएगा, जहाँ नाके पे इंटीग्रेटेड चेकिंग होगी, जिसमें जीएसटी के अधिकारी, वहाँ परिवहन के अधिकारी, खनिज के अधिकारी, वन विभाग के अधिकारी सभी रहेंगे और अपने अपने एंड पे अपनी अपनी कार्रवाइयाँ चेकिंग करके करेंगे। इसमें अभी 13 डिस्ट्रिक्ट इंटर डिस्ट्रिक्ट नाके भी हैं, जिनका संचालन किया जाना है। अभी वो अस्तित्व में नहीं है, नज़दीक शीघ्र ही वो अस्तित्व में आएंगे और उसमें भी चेकिंग चालू होगी। अभी हमारे पास एसएसटी और एसएसटी भी अस्तित्व में आ गई हैं, उनका भी कार्य जो है अतिशीघ्र चालू होने वाला है। इसमें स्क्वाड जो रहेगा वो भी फंक्शन। बिछिया थाना अंतर्गत सरहंगों द्वारा निजी भूमि में जबरन कब्जा और जेसीबी से घर गिराने का मामला प्रकाश में आया है। बिछिया थाना अंतर्गत रहने वाले जुबैर खान ने आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और बताया कि उनका मकान जो उन्होंने अपने निजी व्यय से बनाया था, उसे इजनूर खान उर्फ छोटे मुर्गावाला एवं उसके लड़के नूर खान उर्फ बिल्ला, सज्जन खान एवं उनके परिवार के सदस्यों ने मिलकर कब्जा कर लिया और जेसीबी से मकान गिरा दिया था। अब मना करने पर भद्दी गालियां देते हैं और मारने को दौड़ते हैं, जिसकी रिपोर्ट बिछिया थाने में कई बार दर्ज कराई गई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। यहाँ तक कि आरोपियों द्वारा घर में आग भी लगा दी गई, जिससे लगाते हुए उसने खुद और उसके मोहल्ले वाले लोगों ने देखा था, जिसकी रिपोर्ट भी बिछिया थाने में दर्ज की गई, लेकिन उसमें भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज शिकायत लेकर जुबैर खान पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा। इसके अलावा आईजी और कलेक्टर से भी इस मामले को लेकर जांच कराने की मांग की है। अहमद, जुबैर अहमद, सलमान अहमद, तीनों के पिता इकबाल अहमद, निवासी बरगद वाली मस्जिद के पास, और नूर खां उर्फ बिल्ला, रज्जन, सज्जन, तीनों के पिता इजनूर खां उर्फ छोटे मुर्गावाला, निवासी बिछिया गोविंदगढ़ रोड, नूर अहमद पिता मतीन अहमद, हरिओम गार्डन के पास, कलाम खां पिता इम्ताज खां, हरिओम गार्डन के पास, मोहम्मद कौसर खान पिता स्वर्गीय गुले सत्तार खां, निवासी बिछिया, जरीना पत्नी कौसर खान, नेहा उर्फ सना पुत्री कौसर, पति साहिद अंसारी, सना पुत्री कौसर खां, जरीना पत्नी कौसर खां, ये सभी आरोपी एक राय होकर मेरा 16/9/23 को मेरा मकान जेसीबी से जबरन गिरवा दिए सरहंगाई के बल में, और मेरे पुर्जे में कब्जा कर लिए, जिसकी मैंने थाने में रिपोर्ट की, लेकिन मुझे कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि थाने मुझे बैठा लिया गया। कैस मेरे कनपटी रिवॉल्वर ताने था और पूरी मेरा मकान जेसीबी से गिरवा दिया। जिसके बाद पुलिस वाले मुझे थाने में बैठा रखा, सारे 5 बजे मुझे थाने से छोड़ा, तो मैंने ये बोल कर कि जाओ स्टे लेकर तब मुझसे बात करना। जब मैं न्यायालय में गया तो वहाँ पे एक दूसरी स्टे मुझे नहीं मिला, मैंने न्यायालय में केस फाइल कर दिया। अब जब केस फाइल हो गया तो ये आरोपी घर मुझे जान से मारने की कंटिन्यू धमकी दे रहे हैं, केस वापस करने की धमकी दे रहे हैं। मैं, मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे पापा, हम लोग सुकून से नहीं जी पा रहे हैं। ये लोग धमकी दी हैं कि हम तुम्हें जान से ख़त्म करा देंगे, कभी भी हम तुम्हारा एक्सीडेंट करवा देंगे, मार देंगे, कुछ भी करेंगे, तुम्हें दुनिया से ख़त्म कर देंगे। आज किसको आपने ज्ञापन दिया? आज मैंने माननीय आईजी साहब को ज्ञापन दिया और कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया। उनसे उन्होंने क्या बोला? उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी, और देखते कब कार्रवाई कब तक होती है। मैं तब तक जिंदा रह पाता हूँ कि नहीं रह पाता हूँ। मैंने शासन से गुहार लगाई कि मुझे पुलिस सुरक्षा मुहैया करवाई जाए,
ताकि मेरे भाई मेरे बहनों की और मेरे पापा की जान माल की रक्षा हो सके। कितने डिसमिल पुलिस ने जिला बदर के आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। गत दिनों पुलिस द्वारा की गई जिला बदर की कार्रवाई में कई शातिर बदमाशों को शहर के बाहर भेज दिया गया। ये कार्रवाई चुनाव के चलते की गई थी, जिसमें अज्जू कोरी नाम के शातिर अपराधी को जिला बदर किया गया था। लेकिन कल पुलिस को सूचना मिली कि अज्जू कोरी चाकू लेकर गुड़चौराहा नया तालाब के पास लोगों के साथ मारपीट कर रहा है, जिसके बाद सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और आर्म्स एक्ट व जिला बदर के उल्लंघन की धाराओं के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। ये कल कस्बा भ्रमण के दौरान सूचना प्राप्त हुई कि गुड़चौराहा नया तालाब के पास पिछले माह किया गया जिला बदर का आरोपी अज्जू कोरी उर्फ अजय आने जाने वाले को लोगों को धमका रहा है और कोई गंभीर अपराध घटित करने की उसमें है। तो पुलिस ने तत्परता से कार्य करते हुए उसको पकड़ा एवं जामा तलाशी पर उसके पास से अवैध चाकू मिला है, जिस पर से 25 आर्म्स एक्ट और जिला बदर का उल्लंघन करने पर FIR की गई है। उसे आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। लगभग सर कितने अपराध हैं, कौन कौन से अपराध होंगे? इसके करीब 29 अपराध पंजीबद्ध है थाने में, जिनमें मारपीट और आबकारी एक्ट के हैं। कहाँ से पकड़ा गया सर ये नया था। चोरहटा पुलिस ने घर में सेंध लगाकर चोरी करने वाली गैंग को गिरफ्तार किया। इस संबंध में रीवा पुलिस ने एक पत्रकार वार्ता करते हुए जानकारी दी। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए चलते हैं कंट्रोल रूम पत्रकार वार्ता में। लास्ट में आई थी उसी को। एक दकमजन गिरोह पकड़ा गया है जो गोड़ गैंग के नाम से फेमस है। ये गोड़ का गिरोह है जो अपने साथियों के साथ में मिलकर रात्रि में ये पहले से घटनास्थल पहुंच करके उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं और फिर बाद में अपने साथियों के साथ जा करके वहाँ नकब लगा करके दरवाजे या खिड़की को सब्बल से तोड़ करके और उसके अंदर हाथ डाल करके दरवाज़ा खोलते हैं और फिर अंदर जा करके वो सोने चांदी और जो कीमती सामान है वो ले जाते हैं। इनके साथ एक और है कि ये गजट्स से संबंधित कोई सामान नहीं ले जाते, जैसे मोबाइल है, लैपटॉप है, अन्य कीमती सामान जो इलेक्ट्रॉनिक है वो ले नहीं जाते, इसलिए कि इससे पुलिस उनके तक पहुंच सकती है। ये 2 लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें अनिल गोड़ और रामदास भी हैं। ये सलेहा के रहने वाले हैं जो रामपुर बलगान थाने में आता है। ये अपने साथियों के साथ मिल करके हमारे यहाँ 12 चोरी इनने कबूल की है। इनको जो है बड़े सुनियोजित ढंग से उनके पीछे एक योजना बना करके हमारे TI चोरहटा सिंगरेज राजपूत और साइबर सेल के जो हमारे प्रभारी हैं ब्रिगेंद्र सिंह, ये काफ़ी दिनों से इस पर काम कर रहे थे और इनने 2 लोगों को घेर के पकड़ा है। इनने जहां चोरी का माल बेचा था उससे एक रामपुर बगलान का सोनी है जिसका नाम रामनारायण गुप्ता है, उसके पास उसने माल बेचा था। उसने 1 लाख रुपए के लगभग कीमती माल बरामद किया है। क्योंकि 24 घंटे के अंदर हमें आरोपियों को पेश करना होता है, इसलिए हमने न्यायालय में पेश किया है आरोपी को। संडे होने से वो JR जुडिशियल रिमांड पे चले गए हैं। अभी हम उनका कल PR लेंगे और पुलिस रिमांड में ले करके अन्य चोरियां जो हैं उसके बारे में पूछताछ करेंगे और शेष चोरियों में बचे हुए माल की बरामदगी भी उनसे की जाएगी। इनके साथ और भी साथी दारान हैं जिनसे पूछताछ करके उनको भी लाया जाएगा और उनसे भी एक बड़ा खुलासा हो सकता है। ये हमारे यहाँ बिछिया में 4 और चोरहटा में 5। 2500 की रिश्वत मांगने वाले सहकारी निरीक्षक को न्यायालय ने 4 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि ममता श्रीवास्तव सदस्य सचिव पर्यावरण महिला उद्योग सहकारी समिति मर्यादित द्वारा आरोपी लीला बिहारी तिवारी सरकारी निरीक्षक कार्यालय सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं जिला रीवा को विभाग द्वारा समिति के वार्षिक ऑडिट साल 2012-13 को करने के लिए आदेशित किया गया था, जिसमें ऑडिट के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार ऑडिट पास करने के एवज में 12,000 की रिश्वत मांगी गई और कहा गया कि 12,000 दो तो सही ऑडिट करूंगा, नहीं तो समिति को समाप्त कर दूंगा।
इसके बाद ममता श्रीवास्तव ने इसकी शिकायत लोकायुक्त में की और लोकायुक्त पुलिस ने 2500 की घूस लेते लीला बिहारी को ट्रैप किया। मामला अदालत में पहुंचा और अदालत ने दोषी को धारा 7 के तहत 3 वर्ष के कारावास और 2000 रुपये तथा धारा 13(1)(d) सहपठित 13(2) के तहत 4 वर्ष सश्रम कारावास और 3000 के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी लीला बिहारी तिवारी जी से मिले और अपने समिति का ऑडिट करा। तो जो सचिव थी ममता श्रीवास्तव वो जाके इनसे मिली, तो इन्होंने बोला कि मैं आपकी संस्था का ऑडिट करूंगा, मुझे 12,000 रुपये रिश्वत चाहिए और यदि आप रिश्वत नहीं देंगे तो मैं आपकी समिति को शून्य करने की अनुशंसा कर दूंगा। फिर उन्होंने आके जाके अपने अध्यक्ष को बताया, शशि श्रीवास्तव जी को, तो उन्होंने बोला ये तो बहुत ज़्यादा पैसा मांग रहे हैं और जो फीस लगती है वो तो अलग उचित है, लेकिन ये एक्स्ट्रा में 12,000 रिश्वत मांग रहे थे। तो उन्होंने फिर लोकायुक्त आके एक आवेदन दिया अपना फ़ोटो लगा के, और उस आवेदन को पुलिस अधीक्षक तत्कालीन पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उसका शिकायत का सत्यापन कराया गया। सत्यापन जब सही पाए गए तो उसके आधार पर उन्होंने दिनांक 22/2/2014 को ट्रैप कार्रवाई आयोजित की और ट्रैप कार्रवाई आयोजित होने में आरोपी लीला बिहारी तिवारी के जो निवास स्थान था वेंकट वार्ड में, वहाँ पे शिकायतकर्ता 2500 रुपये पहली किस्त जो उन्होंने मांगी थी कि 2500 रुपये पहली किस्त दीजिए, लेके गई थी और उनको वहाँ पे घर में दिया। और घर में देके जब वो निर्धारित इशारा करने के लिए बाहर आई तो लीला बिहारी तिवारी भी। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी टी फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेड गेवार नगर रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9992084339। आचार संहिता की घोषणा के बाद आज विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने भाजपा कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद राजनीतिक दल पूरी तरह से चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। इसी कड़ी में आज भाजपा कार्यालय अटल कुंज में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान पूर्व महापौर वीरेंद्र गुप्ता, ममता गुप्ता सहित जिला अध्यक्ष अजय सिंह भी उपस्थित रहे। पत्रकार वार्ता के दौरान पत्रकारों ने टिकट वितरण की देरी के बारे में पूछा तो चुटकी लेते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि लोग सोशल मीडिया पर अब खुद ही टिकट बांट देते हैं, खुद ही चुनाव का रिजल्ट घोषित कर देते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। और क्या क्या कहा विधानसभा अध्यक्ष ने, जानने के लिए चलते हैं भाजपा कार्यालय अटल कुंज पत्रकार वार्ता में। उनका नाम लिखा हुआ तो बेरोजगारी थे, तो बेरोजगारी को इस आधार पर सरकारी नौकरी से नहीं देखा। और हमारा जो व्यू है, हमारा जो नजरिया है, वो नजरिया बेरोजगारी दूर करने की बात हम सोचते हैं कि सरकारी नौकरी मिली कि नहीं मिली। सरकारी नौकरी नहीं, हम बेरोजगार हैं, ऐसा उसको नहीं सोचना। रोजगार से मतलब होता है कि किसी न किसी क्षेत्र में रोजगार पैदा हुआ है, वो रोजगार करने की क्षमता उसमें पैदा हुई है, आमदनी उसकी शुरू, उसको रोजगार को देखना, सरकारी नौकरी भर से नहीं देखना। ये सरकारी नौकरी नहीं मिली तो मऊगंज जिला ही इसलिए बनाया गया, विकास की अभूतपूर्व संभावनाओं को देखते हुए मऊगंज जिले का एक केंद्रीकरण करके छोटी व्यवस्था देने का प्रयास किया गया। इसीलिए 2 विधानसभाओं की वो कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है। अभी छोटा सा एक हिस्सा इसका अलग है, देवतला का एक पार्ट अलग है और इसका एक पार्ट अलग है। तो ये दोनों को मिलाए 2 ही विधानसभा की वो जिला बना हुआ है। और स्वाभाविक तौर पर वहाँ पर हमारे पास पत्थरों की खदानें हैं, तमाम सारी बातें हैं। और इसीलिए उस जिला का निर्माण इसीलिए किया गया कि विकास के नए आयाम
वहाँ तैयार किए जा सकें, और प्रशासन अब नज़दीक पहुँच गया तो बहुत सारे काम होंगे उसके, इसलिए उसकी उस संभावनाओं को हमको देखना ही चाहिए कि हमारे यहाँ विकास की बहुत सारी बातें संभावनाएं हैं वहाँ। उसमें 2-3 चीज़ें हैं। कारखाने कौन से आते हैं? 2 तरह के कारखाने आते हैं, एक स्मॉल स्केल्स आते हैं और एक हायर इंडस्ट्रीज आती है। तो हायर इंडस्ट्री सीमेंट कारखाना हो गया, पावर लूम्स हो गए, या इस तरह के और बड़े उद्योग हो गए। आपको याद हो तो पिछले साल हम लोगों ने एक इन्वेस्टर मीट की थी, हमने छोटे छोटे स्मॉल स्केल के लिए बुलाया था, उत्तर प्रदेश से बुलाया था, बिहार से बुलाया था, तमाम सारे लोगों को बुलाया था। उनका उद्देश्य ये था कि छोटे उद्योग लगाना, बहुत बड़ा उद्योग ऐसा करके नहीं लगाना, कोई सीमेंट कारखाना ही नहीं लगाना। यदि कपड़े का उद्योग लगाते हैं और कपड़ा हम पैदा करते हैं, जैसे एक साल है, ये साल अपने लुधियाना में बनती है, इसमें बड़ा भारी इसका इंस्टॉलमेंट नहीं होता ना, कोई इसलिए बड़ी यूनिवर्सिटी लगती है, और वो पूरे मध्य प्रदेश के भीतर, पूरे रीवा संभाग के भीतर भी आप कहीं देखेंगे तो पंजाब के लुधियाना की साल ही चलती है, और उसके रेट में बड़ा अंतर है। वहाँ जो आप सीधे वहाँ जाइए और यहाँ आइए तो सीधे 2 गुना का फर्क होता है। इस तरह के उद्योग हम लोगों ने बुलाए थे, और उसमें एक उद्योग में 400-500 लोगों को रोजगार भी पैदा होता है, और वो काम भी करते हैं, और स्किल्ड लोग। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। सिविल लाइन थाने के सामने 2 बाइकों की भिड़ंत हो गई, जिसके बाद दोनों आपस में लड़ने गए और एक दूसरे से मारपीट की। बाद में लोगों की समझाइश के बाद दोनों को वापस चले गए। और अभी भी की ताज़ा खबर आ रही, मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान रीवा पहुंचे हैं और उन्होंने रोड शो किया है। ये रोड शो काले चौराहा से शिल्पी प्लाजा होते सिरमौर चौराहा पहुंचा। इस दौरान पुलिस की व्यवस्था बिल्कुल भी दिखाई नहीं दी, लोग घंटों जाम में परेशान रहे। वहीं सिरमौर चौराहे में तैनात पुलिसकर्मी धूल से परेशान दिखे। फिलहाल आइए देखते हैं भगवंत सिंह मान के इस रोड शो की कुछ झलकियां। पंजाब के हरमन प्यारे मुख्यमंत्री सरदार। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।